औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हार्ड डायनर्स में तमाम दोस्तों को, तमाम मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर को और एक्सटर्नल व्यूवर्स को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो थंबनेल देखा होगा आपने, और थंबनेल देख के और टाइटल देख के यकीनन आज समझ गए होंगे कि ये जो आज की वीडियो है इसका टॉपिक क्या है और इसको बनाने का मकसद क्या है। देखिए, टॉपिक तो आप लोग समझ गए कि MQM के मुख्तलिफ जो धड़े बन गए हैं उनका फ्यूचर जो है क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर जो तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और ये गुफ्तगू करने की ज़रूरत इस वजह से पेश आ रही है कि कई यूट्यूबर्स जो लोग मेरे चैनल के साथ मुंसलिक हैं, जो पॉलिटिकल कंटेंट को फॉलो करते हैं, तो वो दूसरी यूट्यूबर्स की भी वीडियोस देख रहे होंगे जिसके अंदर जो एक इशू हाईलाइट किया जा रहा है पुरानी MQM के हवाले से, और कहा जा रहा है कि भाई वो दौर जो है वापस आने वाला है। और जो पुराने MQM के लीडर हैं, मतलब फाउंडर हैं, पुराने लीडर उन्हीं लीडर तो पुराना कहना गलत है, पुराना और नया नहीं होता, जो फाउंडर हैं उनका जो है टाइम वापस आ रहा है और उनकी एंट्री होने वाली है सियासत के अंदर, और उनका जो है आगे भरपूर किरदार होगा। तो इस चीज़ के ऊपर जो है सबसे पहले मैं बता दूं कि फ़िलहाल अभी फिलफोर कोई चांस नहीं है कि ऐसा हो जाए और जो फाउंडर है MQM उनका टाइम जो है वापस आ जाए और उनकी सियासत के अंदर जो है दोबारा से एंट्री हो जाए। तो इस चीज़ के चांसेस जो है अभी तो फिलहाल जो है बिल्कुल नहीं है, और ये नामुमकिन आदमी से है। और तकरीबन कहा जा सकता है कि ये चैप्टर जो है तकरीबन 98-99% जो है क्लोज ही हो चुका है। और दूसरी सूरत इस चैप्टर के ऑन होने की क्या होगी, जो एक वीडियो चली थी और जो पॉसिबिलिटी इंशाल्लाह, वो जो न्यूज़ दी थी अफजल दाऊद हुसैन साहबा के बारे में, इंशाल्लाह सही साबित होगी इंशाल्लाह। जैसे कि दूसरी प्रिडिक्शन भी सही साबित हुई है हार्ड लाइनर्स की। तो वो चैप्टर उस तरह से ऑन हो सकता है फाउंडर की सूरत में इस वक्त जो, और आगे भी मुस्तकबिल के अंदर जो है कोई चांस नजर नहीं आ रहा कि अल्ताफ हुसैन का दौर दोबारा है। मैं नाम ले लेता हूँ, तो इसके चांसेस नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर के अंदर जो है MQM के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बने, जिसमें सबसे पुराना ग्रुप जो है MQM से जो टूटा निकला इख्तिलाफ करके आफाक अहमद साहब की क़यादत के अंदर जो मुहाजिर कौम मोमिन या MQM हकीकी बनी, तो उसकी सियासी सरगर्मियाँ भी जो है बहुत तेज़ हो गई हैं। तो पहले उस बारे में बात कर लेते हैं। तो उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ आजकल पूरे कराची के अंदर आप लोग देख रहे हैं, और हैदराबाद के भी कुछ इलाकों में जो है कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं जिसकी इत्तला दें। तो उनका फ्यूचर जो है क्या होगा, तो क्या वो जो है ये स्पेस जो है उर्दू स्पीकिंग सियासत के हवाले से जो एक स्पेस एक खला पैदा हुई है, क्या वो इस स्पेस को जो है पुर कर सकेंगे, फिलअप कर सकेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है, जो इतनी एक्टिविटीज़ हो महाजिर कास्ट के लिए जो है हमेशा से उन्होंने आवाज़ उठाई है और हमेशा महाजिर नजरिए की बात करी है और महाजिर सियासत करी है। लेकिन अगर हम मुस्तकबिल की बात करें तो मुस्तकबिल जो है उनका कोई इतना ज़्यादा ताबनाक, इतना रोशन मुस्तकबिल नहीं है। MQM हकीकी की मैं बात कर रहा हूँ, सही है स्पेस मिला है, पूरे कराची के अंदर उनके दफातर खुलते जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कारकुनान भी जो है फौज दर फौज उनके साथ जो है उस पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, ज़रूर शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आगे जाके उनका जो है कोई बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है, ऐसा जो है कोई चांस नहीं है। इलाकाई हद तक कराची के कुछ इलाकों तक ही वो महदूद रहेंगे, और शायद वहाँ से कोई एक आध नेशनल असम्बली की या एक दो सूबाई असम्बली की सीट शायद के साथ, कंफर्म नहीं, शायद आ जाए, मिल जाए उनको। इससे ज़्यादा जो है कोई फ्यूचर उनका नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं, जो दूसरा ग्रुप MQM का इसके बाद बना, जिसको पाक से ज़मीन पार्टी का नाम दिया गया, मुस्तफ़ा कमाल साहब की क़यादत के अंदर, जिसके फाउंडर मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब। तो जिस वक्त ये ग्रुप लॉन्च हुआ तो आप लोगों को भी याद होगा कि लोग जो है लाइनें लगा लगा के खड़े थे उनके पास पाकिस्तान हाउस शमूलियत इख्तियार करने के लिए, उनकी पार्टी के अंदर शमूलियत करने के लिए कारकुनान का रश और जम्मे गफीर था। और उसके बाद जो 2018-2017 का जब जनरल इलेक्शन हुआ तो रिजल्ट उसके बिल्कुल बर्क्स आया, और 0 सीट के ऊपर जो वो चले गए। उनकी जो है कराची से एक भी सीट नहीं, कराची से क्या पूरे पाकिस्तान से, हैदराबाद या मीरपुर खास से लें तो उनकी एक भी सीट नहीं थी। तो उसके बाद जो है इस पार्टी के अंदर भी जो इंतशार पैदा होना शुरू हुआ,
बड़े लीडर्स हुए उनकी वापसी वापस एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर हुई, और फिर कारकुनान के टूटने का सिलसिला शुरू हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के अंदर सबसे ज़्यादा जो कारकुनान शमूलियत इख्तियार कर रहे थे वो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों के अंदर जा रहे थे। तो करंट पोजीशन तो उनकी ये है कि तकरीबन कारकुनान ग्राउंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं या तंजीमी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अब उनके पास जो ना होने के बराबर है। तो कारकुनान का जो है फुकदान है, जब इतने ज़्यादा कारकुनान थे, आज इससे ज़्यादा एमक्यूएम टूट के जब पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में शामिल हो गई थी, उस वक्त उनकी जो है कोई सीट नहीं थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ये कहना कि अब आगे जाके जो उनका फ्यूचर हो कराची के अंदर से वो जो 4, 6, 8, 10 जो भी सीट्स हैं वो ले सकें, नामुमकिन है। शायद मुस्तफा कमाल साहब अब जो इलेक्शन हो उसके अंदर अगर पार्टिसिपेट करें तो खुद वो जीत जाए, उनकी अपनी सीट जो है आ जाए, कि मुस्तफा कमाल साहब जीत जाए और एक आध शायद सूबाई असेंबली के अंदर कोई सीट आ जाए, तो उससे ज़्यादा फ्यूचर इनका भी नहीं है। जो एमक्यूएम हकीकी की बात करी और जो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की बात करूँ, इतना ही फ्यूचर है, इससे ज़्यादा नहीं है। अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। अब जो तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान, और एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर भी जो दो ग्रुप हैं, एक जो है बाजुआबाद पीआईबी, ये दो ग्रुप हो गए, फारूक सत्तार साहब और आमिर खान साहब, इन दोनों के दरमियान जो है समझने के लीडरशिप की लड़ाई भी है, समझते हैं, और ग्रुपिंग भी है। तो यही दो ग्रुप हैं। जो फारूक साहब हैं वो बोलते हैं कि एमक्यूएम बहाली कमेटी का जो है ये मेरा ग्रुप है और मैं इसका जो हूँ सरबराह हूँ, जबकि आमिर खान साहब बोलते हैं कि नहीं, एमक्यूएम जो है लीड कर रहा हूँ मैं, और यही एमक्यूएम है, पुरानी नई जो है कुछ नहीं होता, और उसी को जो हम लीड कर रहे हैं। असल जो एमक्यूएम है वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। तो अब इन दोनों में जो है फ्यूचर जो है किसका है, तो पहले बात कर लेते हैं फारूक सत्तार साहब की। फारूक सत्तार साहब एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत है और मेडिकल डॉक्टर है। कोई शक नहीं इस बात के अंदर, उनकी काबिलियत के अंदर कोई शक नहीं। और वफाकी वजीर भी रहे, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मिनिस्ट्री भी रही है उनके पास, और मेयर कराची भी रहे, और बहुत पुराने और मंशे हुए सियासतदान हैं, लेकिन बदकिस्मती से फ्यूचर नहीं है उनका सियासत के अंदर यहाँ पर कराची के अंदर। अब जो वो नजियाती कमेटी बनाए या बहाली कमेटी बनाए, फराना एमक्यूएम बनाए, नहीं है फ्यूचर, कोई फ्यूचर नहीं है। फारूक सत्तार साहब का भी जो कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उनकी सियासत जो है 2-4 लोगों को बचाने में, उनको सेनेटर बनवाने में, इसी के गिर्द घूमी, और वही पुराना पैटर्न के मैंने रिजाइन दे दिया है, और थोड़ी देर बाद उनकी वालदा आई और रिजाइन जो है वापस ले लिया, वही टोपी ड्रामे वाली सियासत, वही मंफी सियासत। तो भाई लोग अब बहुत अच्छी तरह समझ गए इन चीज़ों को। तो फ्यूचर जो उनका नहीं है, चाहे वो जितने भी बड़े नाम हो, जितनी अच्छी शख्सियत क्यों ना हो, फ्यूचर जो है फारूक सत्तार साहब जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, उनका भी जो है कोई नज़र नहीं आ रहा। अब बात कर लेते हैं आमिर खान साहब की। तो एमक्यूएम पाकिस्तान जो सबसे पुराना ग्रुप है, और पतंग जो है इनका निशान है, और पतंग ही आगे भी जाके इनका जो है निशान रहेगा, इंतखाबी निशान जो है पतंग ही रहेगा। और बहुत सारे लोगों की जहनी सोच यही है कि वोट जब डालने का टाइम आता है तो पतंग पे, कराची के अंदर बात कर रहा हूँ, लोगों की सोच ये कि पतंग के ऊपर जो है स्टैम्प लगानी है। तो इसका जो है एडवांटेज उन्हें हासिल रहेगा, और इसका एज है। तो इन तीन में से सबसे ज़्यादा अगर थोड़ा फ्यूचर होगा थोड़ा बहुत, तो एमक्यूएम पाकिस्तान का होगा, आमिर खान साहब के ग्रुप का होगा। कराची के अंदर की बात करूँ या मैं अर्बन सिंध की बात करूँ, अर्बन सिंध की सियासत के अंदर, हाँ बहुत ज़्यादा तापनाक तो नहीं है उनका भी कि जो 10 सीटें ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कराची से चाहो, हैदराबाद से एक सीट गालिबन 5, और एक उनको जो है एक्स्ट्रा नशिस्त मिली थी, तो 6 सीटें थी इस मरतबा उनकी, और बहुत अहमियत की हामिल रही थी। तो यही 6-8 इसके बीच जो है दोबारा हो सकता है कि दोबारा से जो है इसी चीज़ को मेंटेन करें और इतनी सीट जो है दोबारा उनके पास भी आए। यार आने वाला जो बलदियाती इंतखाब है वो बहुत सारी चीज़ों को तय करेगा, और जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन है उसने काफ़ी चीज़ें तय कर दी, जिसके अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची के अंदर पहली पोजीशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हैरानकुन कर तौर पर जो है दूसरी पोजीशन हासिल करी, और जमात इस्लामी और एमक्यूएम पाकिस्तान बरसपुर तीसरे और चौथे नंबर पर जो है इनकी पोजीशन थी। और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी यहाँ पर भी दूर दूर तक जो है कहीं पर भी नज़र नहीं आई। तो इन चीज़ों से जो है काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हैं समझदार लोगों के लिए, कि कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन का जो रिजल्ट है यही रिजल्ट आने वाला है बलदियाती इलेक्शन का। तो पीटीआई जो है बलदियाती इलेक्शन जीतेगी, और जो मेयर कराची है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लाएगी। दूसरे नंबर पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, जड़ें गाड़ रही है अपनी, मजबूत होती जा रही है कराची के अंदर, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से कारकुनानों ने
शमूलियत इख्तियार करी है। उर्दू बोलने वाले जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, उसमें शामिल हो चुके हैं और उनको ओहदे भी दिए जा रहे हैं। तो वो अपनी जड़ें जो है मजबूत कर रही है, तो उसका जो है फ्यूचर है कराची के अंदर। और उसके बाद अगर कहीं जाके कुछ फ्यूचर है तो जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान का है। और बाकी जो दो धड़े हकीकी और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, इनका अभी जो है फिलहाल कोई खास फ्यूचर जो है नहीं है। और करीब मुस्तकबिल के अंदर भी जो है इनका कोई इतना खास जो है फ्यूचर नहीं है। तो बहरहाल ये जो व्लॉग्स बनने के पुरानी MQM या अल्ताफ हुसैन साहब जो है इनकी वापसी हो रही है और ये जो है सियासत करेंगे, तो भाई ये अभी जो है इसका जो है कोई चांस नहीं है और ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। और मुस्तकबिल करीब में भी मुझे नहीं लगता कि अल्ताफ हुसैन साहब की जो है सियासत में दोबारा से एंट्री होगी और वो जो है दोबारा से लीड करेंगे। तो ये नामुमकिनात में से। और अगर अल्ताफ हुसैन साहब आ भी जाते हैं, लीड भी करते हैं, तो अब उनके लिए जो है बहुत जल्द कामयाबी हासिल करना और ग्रिप जो है अपनी मजबूत करना कराची के ऊपर, कराची की सियासत के ऊपर, अर्बन सिंध के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इतना आसान नहीं रहेगा। दूसरी पार्टीज जो है उनको स्पेस मिल चुका है और वो अपनी जड़ें जो है मजबूत कर रही हैं और जब तक बहुत मजबूत कर जाएंगी। तो बहरहाल इस चीज़ के इम्कान जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो इन खबरों के ऊपर जो है कान न ठहरें, इंतज़ार करें अफजल अल्ताफ हुसैन साहिबा का कि वो जब पाकिस्तान आएंगी तो उसके बाद जो है फिलहाल तो सिर्फ वो लीड कर सकती हैं अभी सियासत में। हिस्सा अगर ले भी ले तो सिर्फ यही होगा, एज अ लीडर लीड कर सकती हूँ और कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी इलेक्शन लड़ने की वो एल ही नहीं है जब तक जो है 24 ईयर्स उनकी जो एज ना हो जाए। तो बहरहाल ये मुमकिनात में से मैं फिर बोल रहा हूँ कि भाई वो आ जाएं, वो आ जाओ। ये नागुज़ीर है, ये ज़रूरी हो चुका है, ये नागुज़ीर है सियासत बचाने के लिए और सियासत को जो है जिंदा रखने के लिए। MQM की वो लंदन ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके लिए भाई अब नागुज़ीर हो चुका है। इसके अलावा कोई फेस नहीं है तीसरा या दूसरा, कोई फेस नहीं है जो इस चीज़ को जो है आगे लेकर चले। तो मौरूसियत को तो खिलाफ है, लेकिन मजबूरी हो सकता है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन उनसे जो है लीड करवाया जाए, ये हो सकता है। ये मुमकिनात में से, क्योंकि मौरूसी सियासत तो कभी भी उनका हिस्सा नहीं रही है। अगर वो आगे इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर दी है तो ये चीज़ जो है उनके नज़रिए के, उनके मंशूर के जो है खिलाफ जाएगी। तो बहरहाल उनका अभी जो है कोई फ्यूचर नहीं है, ना आगे जो कोई फ्यूचर नजर आ रहा है, ना कोई सेटिंग हो गई, ये हो गई। जो इस किस्म की बातें यूट्यूबर्स कर रहे हैं, मंसूरी साहब कर रहे हैं, तो भाई ऐसी जो है कोई भी खबर नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात पॉसिबल है कि हो जाए इसी साल के अंदर, तो यहाँ पे जो है 2022 के शुरू में बिल्कुल हो जाए। और वो बल्दियाती इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, दूसरा नंबर उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगा। अब तक जो सिचुएशन है, जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन देखा है, उससे जो है बजाय ये चीज़ें वाज़ेह हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली मरतबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी क्या करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि नई तमाम वीडियोस की अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आप तक आसानी के साथ जो है पहुंच सकें। और इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर अगले मौजू पे, अगले टॉपिक पे या कोई ख़ास खबर इंशाल्लाह जब मौजूद होगी तो आपकी खिदमत में पहुंचाएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे और लोगों से इंटरव्यूज़ का सिलसिला, उनकी राय लेने का सिलसिला भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। और फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स के अंदर, अपना कमेंट्स ज़रूर किया करें कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि उससे पता चलता है कि आपको वीडियोस कितनी पसंद आ रही है और आगे जो है आप क्या देखना चाहते हैं कि हार्ड डायलर्स मजीद जो है किस तरफ जाए और क्या करे और किन शख्सियात की तरफ जो जाए। तो आपके मशवरों की हमेशा ज़रूरत रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।